श्री कमल नेत्र कटि पीताम्बर अधर मुरली गिरधर मुकुट कुंडल करेल कुटिया सावरे राधेवरम फूल यमुना धेनु आगे सकल गोपी मन हरम पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण सुकनित सागरम करत कील किलोल निस दिन कुंज भवन उजागरम अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरा परम दीननाथ दयाल गिरिधर कंसहन कुश हरणम कलफूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम बंशीधर वसुदेव छैया बलि छल्यो श्री वामनम जल डूबते गज राख लीनो लंका छेदो रावणम साप्तदीप नव खंड 14 भवन कीनो यक पदम द्रौपदी के लाज राखी कहाँ लोप दीननाथ दयाल पूर्ण करुणा में करुणा करम कविदास दास विलास निज दिन नाम जप नित नागरम प्रथम गुरु जी के चरण बंधु यस्य ज्ञान प्रकाशितम आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकर श्री कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम श्री राम रघुवर राम रघुवर श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम मत्स्य कच्छ वाराणसी पाहि रघुपति पावनम मथुरा में केशव राय विराज गोकुल बाल मुकुंद जी श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतारी धन्य यमुना नीर निर्मल बाल बाल सखारे नीत नागर करत निरंतर शिव विरंच मणि मोहितम कालिंदी तट करत क्रीड़ा बाल अद्भुत सुंदर बाल बाल सब सखा विराट संगे राधे भामनी बंसी वट तट निकट यमुना मुरली की टेर सुहावनी भज राग वीस रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी सीता के पति भगतन के गति जगत प्राण आधार जी जनक राजा परण राखी धनुष बाण चढ़ावई सीता किसी रामचंद्र जन्म मथुरा केल गोकुल नंद के हृदय नंदनम बाल लीला पतित पावन देव की वसुदेव श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भक्त हरि चरण को भक्ति अपनी देव माधव भव सागर के जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणमामि हम श्री कृष्ण अस्पद पढ़त निषदिन विष्णु लोक से गच्छतम श्री गुरु रमन अवतार स्वामी कविदत्ते दास समापुतम कविदत्ते दास समापुतम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल बांके बिहारी लाल की जय। श्री कोल यमुना धेनु आगे जल में बैठे प्रभु जी आने के
नाग नागिन दोनों बैठे श्री कृष्ण जी पहुँचे आन के। नागनी कहती सुनो रे बालक जाओ यहाँ से भाग के, तेरी सूरत देख मन दया उपजी नाग मारेगा। किसका बालक पुत्र कहिए कौन तुम्हारो ग्राम है, किसके घर तो जन्म्या रे बालक क्या तुम्हारा नाम है। श्री वासुदेव जी का पुत्र कहिए गोकुल हमारा ग्राम है, श्री माता देव की जन्म्या मैनू श्री कृष्ण हमारा नाम है। मेरे बालक हथादि कंगन कन्नादि कुंडल सबल खादिया बोरिया, इतना द्रव ले जा रे बालक दिया नगा गोल चोरिया। क्या करा तेरे हाथ के कंगन कन्नादि कुंडल सबल खादिया बोरिया, फिर मात यशोदा धई बिलोवे क्या रे बालक वेद ब्राह्मण क्या मर्यादा चावना। नाग दल में आने पहुँचा अब कैसे घर जाएगा, नारे पद्मनि वेद ब्राह्मण नंद जी का मैं बालिका, श्री माते यशोदा धई बिलोवे नेता तो मांगे काले नाग का, घर में चूमे भुजा मरो नागनी नाग जगाइया। उठो उठो बलवंत योधा बालक नथन को आया, उठो रे उठो मंडली के राजा इंद्र बागु कर जया। कृपा के मुकुट पर झपट की श्री कृष्ण ने मुकुट बचाइया, भुजा कवल स्वामी खेच लीन जीव कवल प्रभु हरण किया। हाथ जोड़ नगनिया कहती उन वाले पिया जी अंदरी से काली नाग नतिया मथुरा बोल बोल मथुरा की नगरी देवी मंगल भगते प्रभु जन्म लेकर लंका में रावण मारिया। काली प्रहलाद नाग नतिया मथुरा में कंस सप्तदिक नवखंड 14 सभी तेरा है पसारिया। सूर्यदास तेरा यश गामी तेरे चरणों तो बलिहारियां, तेरे चरणों तो बलिहारियां। बोल वृंदावन लाल की जय। वृंदावन तो वन नहीं नंदगाम सोगा, बंसी बट तो बट नहीं उसने नाम से नाम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, बोलो कार्तिक महात्म की जय। तो आज वही जलंधर की कथा आप सुन रहे हैं। तो जलंधर का किस प्रकार से जन्म हुआ और जलंधर का विवाह किसके साथ हुआ ये आपने सुना। उसके बाद में विष्णु भगवान का जलंधर का युद्ध हुआ और विष्णु भगवान और जलंधर के युद्ध के बाद में फिर किसका युद्ध हुआ है? भोले बाबा से युद्ध हुआ। और उसके बाद क्या हुआ, जब युद्ध चल रहा था तो जलंधर जान गया कि भोले बाबा तो अजय हैं, इनको तो कोई जीत सकता नहीं। तो वो पार्वती के पास भोले बाबा बन करके पहुँच गए। पार्वती जी तो जान गई, वहाँ से अंतर ध्यान हो गई और इधर जलंधर फिर युद्ध क्षेत्र में आ गया था।
फिर पार्वती जी ने विष्णु भगवान का ध्यान किया। ध्यान करने के बाद उनको आश्वासन दिया कि जलंधर उल्टी शीघ्र मारा जाए। तो विष्णु भगवान ने फिर कहा कि ठीक है, ये जलंधर क्यों नहीं मारा जा रहा, ये वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण नहीं मारा जा रहा। तो उसे पतिव्रत व्रता धर्म से डिगाने के लिए ये कर्म हमको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो इस दुष्ट नहीं मरेगा। तो इतनी देर में शिव जी भी राक्षसी माया से मुक्त हो गई थी और जलंधर को आया देख उस पर बाण वर्षा करने लगी। ये आपने कल यहाँ तक सुना, अब आगे की कथा आप सुनिए। उधर वृंदा ने सपने में देखा कि उसका पति समस्त अंगों में तेल मलकर नंगे शरीर भैंस पर सवार होकर प्रेतों के साथ दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। ये सपना देख वृंदा अत्यंत चिंतित हुई। महल, अटारी, गौशाला तथा वाटिका आदि कहीं पर भी उसे विश्राम नहीं मिला। तब वह एक वन से दूसरे वन में जा पहुंची। वहाँ उसने सिंह जैसे मुख वाले 2 राक्षस देखे। उन्हें देख वह सहसा भयभीत हो गई और एकदम वहाँ से भाग खड़ी हुई। आगे जाकर उसने एक तपस्वी और उसके शिष्य को देखा। उनसे अपनी रक्षा की प्रार्थना की। विनय सुनकर मुनि ने अपनी एक हुंकार से उन राक्षसों को भगा दिया। तत्पश्चात वृंदा ने विनय पूर्वक मुनि से कहा कि हे मुनि, मेरे पति जलंधर तथा महादेव जी का घोर युद्ध हो रहा है। उसमें विजय किसकी होगी, बताने की कृपा करें, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। वृंदा के वचन सुन मुनि ने आकाश की ओर देखा। उसी समय 2 बंदरों ने आकर मुनि को प्रणाम किया और फिर मुनि का संकेत पाकर वे दोनों बंदर वहाँ से चले गए। पुनः थोड़ी देर बाद वे दोनों बंदर आकाश की ओर से आए और उन्होंने जलंधर दैत्य का सिर तथा धड़ ला करके पटक दिया। जलंधर दैत्य का सिर तथा धड़ ला करके जब पटक दिया, वृंदा अपने पति के मृत शरीर को देखकर अत्यंत दुखी हुई और विलाप करती हुई पृथ्वी पर मूर्छित हो गिर पड़ी। मुनि ने अपने कमंडल से वृंदा का जल छिड़का, वृंदा पर जल छिड़का तो उसमें कुछ चेतनता आई। तब वह पुनः विलाप करती हुई मुनि से कहने लगी कि हे मुनि, जिसने देव, गंधर्व एवं विष्णु सहित तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की थी, वह शिव के हाथ से कैसे मारा गया। आप सामर्थ्यवान हैं, अतएव किसी प्रकार मेरे पति को फिर से जीवित कर दीजिए। तब मुनि कहने लगे कि हे भद्रे, शिव जी के हाथ से मारे हुए को जीवित करना असंभव है, फिर भी मैं तुम पर कृपा करके इसको जीवित किए देता हूँ। इतना कहकर मुनि अंतर ध्यान हो गए और जलंधर जीवित हो गया। वृंदा के साथ प्रेमालाप करना यानी करता हुआ आलिंगन बद्ध हो गया। वृंदा भी अपने पति के वेश में विष्णु के साथ उस वन में रमण करती रही, परंतु एक दिन मैथुन के पश्चात अपने पति के वेश में विष्णु को देखकर अत्यंत क्रोधित हो गई।
और बोली कि तुमने मेरा पतिव्रत धर्म भी नष्ट किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। निश्चय ही वह कपट मुनि तुम ही थे, और तुमने माया द्वारा जो 2 राक्षस बनाए थे, कालांतर में वे ही दोनों तुम्हारी स्त्री का अपहरण करेंगे, और जो तुम्हारा शिष्य था वही बंदर रूप धरकर तुम्हारी सहायता करेगा। फिर कहा कि तुम इसी समय पत्थर हो जाओ। नारद जी बोले कि हे राजा पृथु, भगवान विष्णु ने देवताओं तथा अपने भक्तों की मनोरथ सिद्धि के लिए यद्यपि पतिव्रता वृंदा का शील भंग किया, तथापि मन ही मन में अत्यंत दुखी हुए और बोले कि हे वृंदे, तुम्हारे श्राप को ग्रहण करते हुए मैं अवश्य शिला रूप हो जाऊंगा, परंतु तुम भी वृक्ष रूप होकर मुझको प्राप्त होगी। उसी समय वृंदा अपने पति के चरणों का ध्यान करके विष्णु के मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई, और विष्णु वृंदा का स्मरण करके उसकी चिता भस्म में लौटने लगी। नारद जी कहते हैं कि हे राजा पृथु, उधर युद्ध क्षेत्र में जलंधर दैत्य ने शिव जी को अति बलवान समझकर राक्षसी माया द्वारा पार्वती बनाई और उन्हें मारने लगा। उसकी इस माया को देखकर शिव जी नीचे को मुख करके बैठ गए। यही उचित जानकर जलंधर ने शिवजी पर अनेक बाण से प्रहार किया। इस प्रकार शिवजी को संकट ग्रस्त देखकर भगवान विष्णु तत्काल वहां आए और उन्होंने राक्षसी माया का शिवजी को बोध कराया। तब सचेत होकर शिवजी ने अत्यंत वेग से दैत्यों पर भयंकर बाण वर्षा कर दी, जिससे भयभीत होकर शुंभ और निशुंभ भी युद्ध क्षेत्र से भाग खड़े हुए। तब शिवजी ने उनको श्राप देते हुए कहा, क्योंकि तुम युद्ध क्षेत्र से भागे हो, इसलिए पार्वती के हाथ से मारे जाओगे। इधर जो ही वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग हुआ, जलंधर का बल समाप्त हो गया और भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र अपने तेज सहित शिवजी को दिया। तब शिवजी ने विष्णु तेज के साथ अपना और ऋषियों के तप तथा पतिव्रता स्त्रियों का तेज मिलाकर जलंधर दैत्य पर छोड़ दिया, जिसने जलंधर का सिर काटकर भूमि पर गिरा दिया। सिर और धड़ अलग होते ही जलंधर का तेज शिव में तथा वृंदा का तेज पार्वती जी में समा गया। उधर वृंदा यानी विष्णु वृंदा के चिता में और चिता की भस्म में लौटने लगे। तब देवताओं ने शिव जी की स्तुति कर उनसे कहा, महादेव, जलंधर को मारकर आपने हम लोगों का महान उपकार किया है, परंतु एक अनर्थ हो रहा है। और वो क्या है? वृंदा के पतिव्रत धर्म से मोहित होकर भगवान विष्णु निरंतर उसकी चिता की भस्म में लौट रहे हैं। अतएव कृपा करके इसके लिए भी कुछ यत्न कीजिए। तब शिव जी बोले, हे देवताओं, तुम सब भगवान की योग माया की शरण में जाओ, वही संकट को हरेंगे। तब समस्त देवता योग माया की शरण में जाकर स्तुति करते हुए बोले, हे देवी, आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, पालन तथा नाश करने वाली हैं। सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। आपकी माया को स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं जानते। ऐसी देवी को हमारा नमस्कार है। जिसके भक्तगण अनादर तथा मोह को प्राप्त नहीं होते, ऐसी मूल प्रकृति को हमारा
नमस्कार है। उस समय देवताओं ने एक तेज देखा और आकाशवाणी सुनी कि रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण रूपी गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को क्या मैं ही हूँ, ये तीनों मैं ही हूँ। इन्हीं तीनों रूपों से तुम्हारी कार्य सिद्धि होगी, अतएव तुम उन्हीं की आराधना करो। फिर तीनों देवियों ने प्रकट होकर 3 बीज देते हुए कहा, इन तीनों बीजों को जहाँ पर विष्णु बोकर अपना कार्य सिद्ध करो। देवताओं ने 3 बीज ले जाकर जहाँ वृंदा की चिता में विष्णु लौट रहे थे जाकर के बो दिए। उन तीनों बीजों से वृक्ष उत्पन्न हुए। रजोगुण सरस्वती से आंवला हुआ, तमोगुण गौरी से तुलसी, सतोगुण से मालती हुई। श्री लक्ष्मी जी ने अपना बीज ऐसा युक्त दिया था, तो ऐसा युक्त देना स्वाभाविक ही था। कौन बर्दाश्त करेगा? करेगा कोई नहीं करेगा। इसलिए मालती भगवान की पूजा में निंदित तथा आंवला और तुलसी भगवान को अति प्रिय हुई। इस प्रकार वृंदा ने वृक्ष रूप हो भगवान शालिग्राम से संयोग किया। इसी कारण कार्तिक के उद्यापन में भगवान की पूजा तुलसी के मूल में होती है कि नहीं होती है? नारद जी कहते हैं, हे राजा प्रथु, जिस घर में तुलसी का वृक्ष होता है उसमें यमदूत कभी नहीं आते। नर्मदा तथा गंगा जल और तुलसी का पूजन, ये तीनों कार्य समान हैं। मनुष्य चाहे कितना ही पापी क्यों ना हो, जिसके प्राण मंजरी सहित निकलते हैं, वह पाप मुक्त होकर के सीधा वैकुंठ को प्राप्त होता है। जो मनुष्य अपने पितरों का श्राद्ध तुलसी और आंवले की छाया में करता है, उसके पितृगण मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य मंजरी युक्त तुलसी दल तथा आंवले का फल मुख में रखता है, वह साक्षात विष्णु के समान है। जो मनुष्य कार्तिक मास में रुद्राक्ष की माला तथा आंवले के छाया में भोजन करता है, वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त होता है। हे राजा पृथु, तुलसी और आंवले का महत्व स्वयं ब्रह्मा जी भी कहने में असमर्थ हैं। जो कोई श्रद्धा भाव से इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, वह अंत काल में मोक्ष को प्राप्त करता है। और जो पूनम मिश्रा जी के सपने को सुनता है तो वो डायरेक्ट वैकुंठ को जाता है। तो कल इन्होंने एक सपना देखा, बताइए, इधर आके बताओ। आप ही बता दो। अरे आप अपने मुंह से बताओगी तो बात कुछ और है। अच्छा, कल तो मैं यही से बोलूं कि वहाँ पर उठ के यहाँ आ जाओ ना। यहाँ से भी आवाज आ जाएगी। अब आवाज आ जाएगी, मेरी इतनी तेज आवाज है पंडित जी। और मैंने कल सपना देखा सुबह के टाइम, वही 4 उठने के टाइम था, 3 बजता होगा। मैंने देखा कि शेर आया है और मैं सो रही हूँ, दोनों हाथ मुझे पकड़ के खींच के मना, पहले अब तो मैं मर जाऊंगी। शेर आ गया, जब शेर सामने आ जाए, हम तो दोनों खींच रहे हैं। कले मैं क्या करूँ कले माता के नाम लेती, कले मैं कि माँ अब तू ही बचा सकती है। इतने कह करके जय माता से बता, इतने माँ को दिया, दोनों हाथ खींच रहे हैं, लगा 70 है। और माँ का नाम लिए, अरे अब अंत टाइम में माँ के ही नाम लेगा। हाँ, माँ के वही बोले ऐसा सब क्यों देखा पंडित जी कहना मुझे भी देखा कर नहीं। वो सच्चा जोता वाली माता तेरी सराही जय,
श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, श्री राम जय 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 जय राम। बोल श्याम रामचंद्र भगवान की जय, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल कार्तिक मातम की जय। अब आरती के लिए खड़े हो जाइए। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जय दीनानाथ हरे, आप जनों के संकट नाश, जनों के संकट स्वामी मैं दूर कर। ओम जय जगदीश जो नामे कर पावे, जो मैं से
वाल्मीकि धर्म का नाश हो, सद्भावना होगा, कल्याण होगा, कल्याण होगा, कल्याण हो, बंद हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर के बिहारी लाल की बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की, बोलो विष्णु भगवान की, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलो कार्तिक महोत्सव की, आज के आनंद की, सत्या जोता वाली माता तेरी जय करा शेरा वाली दा दरबार की जय। वासुदेवा वासुदेवा कृष्ण देवा भगवते वासुदेवा
कैसी प्यारी है सूरत मेरे श्याम की राधा जपती है माला तेरे नाम की राधा जपती है माला तेरे नाम की ओ नमो भगवते वासुदेवाय ओ नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय कृष्ण देवाय वासुदेवाय कृष्ण देवाय ओ नमो भगवते वासुदेवाय ओ नमो भगवते वासुदेवाय कैसी प्यारी है सूरत मेरे श्याम की कैसी प्यारी है सूरत मेरे श्याम की राधा जपती है माला तेरे नाम की राधा जपती है माला तेरे नाम की ओ नमो भगवते वासुदेवाय ओ नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय कृष्ण देवाय वासुदेवाय कृष्ण देवाय ओ नमो भगवते वासुदेवाय ओ नमो भगवते वासुदेवाय कैसी प्यारी है सूरत मेरे श्याम की कैसी प्यारी है सूरत मेरे श्याम की राधा जपती है माला तेरे नाम की राधा जपती है माला तेरे नाम की ओ नमो भगवते वासुदेवाय ओ नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय